जीवन का महल समय की घंटे मिनटों की ईंटों से चीना गया है। यह वाक्य है पंडित श्री राम शर्मा जी की पुस्तक समय का सदुपयोग का, जिसका विवेचन प्रस्तुत है। इसमें आचार्य जी ने समय को जीवन की संज्ञा दी है कि यदि हमें जीवन से प्रेम है तो यही उचित है कि समय को व्यर्थ न गंवाएं। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या, खोया हुआ स्वास्थ्य दोबारा प्राप्त हो सकते हैं, पर खोया हुआ समय पुनः नहीं पाया जा सकता। जैसे धन के बदले में अभिष्टित वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, वैसे ही समय के बदले में बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, आरोग्य, सुख, शांति कुछ भी खरीदा जा सकता है। लेखक का विचार है कि 1 घंटा प्रतिदिन व्यक्ति समय पठन पाठन में लगाए तो किसी भी विषय का विशेषज्ञ बन सकता है। प्रतिदिन 1 घंटा व्यायाम करने से अपनी आयु को 15 वर्ष तक बढ़ा सकता है। एडवर्ड बटलर ने अल्प समय देकर 60 ग्रंथों की रचना की। चाय का पानी उबलने के समय को प्रतिदिन व्यर्थ न गंवाकर उस समय में लॉन्गफेले ने इनफरल नामक ग्रंथ का अनुवाद किया। ऐसे अगणित उदाहरणों से उन्होंने समझाया है कि प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य की मूलभूत विशेषताओं में एक विशेषता अवश्य मिलेगी और वह है समय का सदुपयोग। जिन्होंने इस तथ्य को समझा वह कार्य रूप में उतारा। अन्यथा कुछ कार्यों में आलस्य व उपेक्षा के साथ दिन काटने वाले लोग किसी प्रकार सांसें तो पूरी कर लेते हैं, पर उस लाभ से वंचित रह जाते हैं जो मानव जीवन जैसी बहुमूल्य वस्तु प्राप्त होने पर उपलब्ध हो सकती थी। उनका कथन है कि समय की संपदा नष्ट ना करें। सोचें कि हम जी रहे हैं या समय को व्यर्थ गंवाकर एक प्रकार से आत्महत्या कर रहे हैं। बचपन में तो ज्ञान नहीं था कि खेल कूद में ही समय बीत जाता है। एक दिन यौवन आ खड़ा हुआ एक वरदान के रूप में, तो इसे भी निर्दयता के साथ खर्च कर देने पर बुढ़ापा अपनी कमज़ोर टांगों व धुंधली आँखों से हमारा स्वागत करता है, तो हम चौंक कर निराश होकर चिंता में डूब जाते हैं। परंतु जो धैर्य बुद्धि से पुनः अपने पांव यह सोचकर जमा लेता है कि 2/3 जीवन बीत गया तो क्या हुआ, 1/3 तो बचा हुआ है, उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, वह धन्य है। गुरुवर का सुझाव है कि चूँकि हमारा वर्तमान क्रमशः भूत बनता चला जा रहा है, हमें समझ ही नहीं है कि कितना मूल्यवान समय संपदा का अपहरण प्रमाद द्वारा हम करा रहे हैं। इसलिए विवेकी जन समय का बजट भी धन खर्च के बजट की तरह बनाते हैं कि कहाँ कैसे खर्च करना है समय, क्योंकि धन के अपव्यय से तो निर्धन बनते हैं, परंतु समय का सदुपयोग न करने के कारण नैतिक सामाजिक बुराइयां व कठिनाइयां भी उत्पन्न होती हैं और नष्ट किया हुआ समय मनुष्य को भी नष्ट कर डालता है। समय के मूल्य की ओर भी उन्होंने ध्यान आकृष्ट करके लिखा है कि लोग यदि समय का अनुशासन ना रखें तो रेल, डाक, कल कारखाने, कृषि सब ठप पड़ जाए। इसलिए उन्होंने कार्यों के वर्गीकरण भी किए हैं, जैसे स्वास्थ्य, धन और सामाजिक सदाचार की दृष्टि से कार्यों को बांटकर व्यवस्थित दिनचर्या बना लेनी चाहिए। उसमें भी स्वास्थ्य सुख जीवन की प्रमुख शर्त बताते हैं वे, क्योंकि वैयक्तिक व सांसारिक समस्त कार्यों में स्वस्थता अनिवार्य है। वैसे समय के सदुपयोग व व्यवस्थित कार्य प्रणाली द्वारा व्यक्ति स्वयं ही स्वस्थ रहता है। धनोपार्जन व स्वास्थ्य के बाद जो समय शेष रहता है उसका सदुपयोग समाज कल्याण के लिए करना चाहिए। मानव जीवन का सदुपयोग कर कितने ही बुद्धिमान भजनोपदेशक संत सन्यासी बने हैं। वे लिखते हैं कि समय का सदुपयोग करने वाला घसियारा बेकार बैठे रहने वाले पंडित से भी बढ़कर है। अतः खाली दिमाग शैतान का घर होने के कारण कुबुद्धि के रास्ते पर न चलकर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। घर के आसपास की सफाई, लेखन, आध्यात्मिक ज्ञान विषयक चर्चा, सत साहित्य का पठन, वस्तुओं की देखभाल, कला आदि। यदि हम हिसाब लगाएं तो कितना समय व्यर्थ के सैर सपाटे
गपशप, खेल तमाशे, मनोरंजन, व्यर्थ की बकवास में खर्च कर डाला है। समय की बर्बादी का शत्रु है कार्य को आगे के लिए टाल देना, कल करेंगे। इस पर विचार कबीर के दिए हैं उन्होंने कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। काम को दूसरों पर छोड़ना, एक समय में कई काम करने की इच्छा और वक्त बर्बाद करने वाले दोस्तों से दूर की नमस्ते ही रखनी चाहिए। जीवन का वक्त सीमित है और काम बहुत है। यह सोचते हुए परिवार, समाज व राष्ट्र हित के दायित्व पूर्ण करने पर ध्यान देना चाहिए। यह मानव जीवन मुक्ति का द्वार है। अस्तु, परम लक्ष्य मुक्ति को पाने हेतु साधना के लिए भी समय देना होगा। बुद्धिमता इसी में है कि प्रत्येक क्षण श्वास को जो हमारे अधिकार में है उसे भगवान की कृपा मानकर व्यर्थ न जाने दें। समय की चूक पश्चाताप की हुक न बन जाए। भूख प्यास, निद्रा, जागृति, पूजा, साहित्य सृजन सब समय सारणी के अनुसार बनेंगे तो समय का संयम सफलता की कुंजी सिद्ध हो सकता है। शरीर यंत्र भी सुचारू रूप से कार्य कर सकता है। यही हैं उनके विचार।